पुर्तगाल का पासपोर्ट आप कितने अरसे में ले सकते हैं? पुर्तगाल के नेशनैलिटी लॉज़ के अंदर अभी जो रिसेंटली चेंजिंग्स आई हैं वो क्या हैं? आपका जो नेशनैलिटी का टाइम पीरियड है वो कब से स्टार्ट होगा? इमिग्रेंट्स के लिए मुश्किलात होंगी या आसानियाँ होंगी? वीडियो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक आपने लाज़मी देखना है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत-बहुत ज़रूरत है। बाकी आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हेलो हाय ना कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जो बात हो जो पूछना चाह रहे हैं, जो हेल्प चाहिए उससे वो ही लिखिएगा। अगर आप कोई वर्क परमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं यूएई से, दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान कहीं से भी, तो आप मेरे दुबई वाले ऑफिस में डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, डिटेल्स मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाके दुबई वाले ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आप वर्क परमिट यूरोप का किसी भी कंट्री का जो हमारे पास इस टाइम प्रोग्राम चल रहे हैं, वहाँ से अवेल कर सकते हैं। अच्छा जी, आप बात करते हैं पुर्तगाल। पुर्तगाल का जैसे पता है आपको कि पूरी दुनिया से लोग पुर्तगाल की तरफ आ रहे हैं। पुर्तगाल के इमिग्रेशन पूरी दुनिया में इस टाइम मशहूर है। इवन के लोग अमेरिका, कनाडा छोड़ के जो गोरे हैं वो इधर आ रहे हैं बिकॉज़ ऑफ वेदर। वेदर यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जैसे हम इमिग्रेंट्स हैं तो इमिग्रेंट्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। जैसे ही आप पुर्तगाल आते हैं तो आपको फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल बच्चों को मिलती है। तो काफ़ी ज़्यादा जो दुनिया के बड़ी अमीर कंट्रीज़ हैं उनका भी रुझान इस कंट्री की तरफ हुआ है। वो ये वजह है कि भाई यहाँ का उनके लिए लिविंग स्टैंडर्ड चीप है और एक वेदर उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। हमारे लिए तो पासपोर्ट है, हम तो पासपोर्ट लेने के लिए आते हैं। तो रिसेंटली पासपोर्ट के पहले हम बात करते हैं कि आपको पासपोर्ट कितने अरसे में मिलेगा। जैसे आप पहली जो टाइम पीरियड है उसका एनालिसिस किया जाए तो पहले जब पुर्तगाल में आप एंटर होते हैं, आपकी फ़ाइल सबमिट होती है। फ़ाइल सबमिट मतलब कि आपकी जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है वो बना के आप इमिग्रेशन में टीआरसी अप्लाई करते हैं। तो आपका टाइम पीरियड जो था नेशनैलिटी का वो तब काउंट होता था जब आपको फर्स्ट टीआरसी कार्ड मिलता था। यानी कि पहले टीआरसी मिलने से जो डेढ़ 2 साल का पीरियड होता था वो काउंट नहीं किया जाता था। लेकिन इसके लिए जो है ना काफ़ी लॉयर्स ने पिटीशंस दायर की हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन फिर उसके अंदर जो चेंजिंग्स आई अभी वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये 2 साल का टाइम पीरियड आपका काउंट नहीं होता था। तो जब आपको 2 साल के बाद आपको टीआरसी फर्स्ट टीआरसी कार्ड मिलता था, तो फिर आपका टाइम शुरू होता, फिर वहाँ से लेके पहले 2 साल का कार्ड मिलता था, 3 साल का कार्ड मिलता था, फिर आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते थे। यानी कि आपको 7, और जब आप नेशनैलिटी अप्लाई करते फिर भी 1 साल लगता था। तो 7 से 8 साल आपको टोटल पीरियड टाइम पीरियड रिक्वायर्ड था पुर्तगाल में पासपोर्ट लेने के लिए। मिलता 5 साल के बाद ही है, लेकिन तब जब आपको फर्स्ट कार्ड मिलेगा तब आपका टाइम स्टार्ट होगा। 2 साल, 3 साल, फिर 5 साल के बाद सिटीज़नशिप अप्लाई होगी। लेकिन अभी रिसेंटली जो अभी नेशनैलिटी के लॉज़ चेंज हुए हैं, काफ़ी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ भी हैं। लेकिन मैंने पर्सनली लॉयर से इस चीज़ के बारे में जो मेरा पर्सन जिन लॉयर से मैं एफिलिएटेड हूँ, काम करवाता हूँ या करता हूँ, उनसे मैंने बात की, उन्होंने यही बताया कि भाई जो हमें अभी तक लॉ पार्लियामेंट में अप्रूव्ड हो गया हुआ है, अभी गज़ट के अंदर ऑफिशियल उन्होंने छपा नहीं है। जैसे वो गज़ट के अंदर आ जाएगा तो फिर उसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी उधर लिखती जाएँगी ताकि लॉयर्स पढ़ के समझ सकें उस चीज़ को। तो भाई लॉयर्स ने जो अभी तक मुझे बताया कि भाई मैं भी ये समझ रहा था कि शायद ये जो अभी जो लास्ट टाइम जो न्यूज़ आई है कि ये आपके फाइल लॉक, लेकिन होगा ये फाइल लॉक सही है। लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर रेजिडेंस परमिट। तो रिक्वेस्टिंग मीन्स ये है कि जब आप फाइल लॉक करते हैं ना तो तभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि हम रेजिडेंस परमिट चाहिए, वरना फाइल लॉक का मकसद ही क्या है, इसलिए हम फाइल लॉक कर रहे हैं, तो हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम तब से स्टार्ट होगा जब आप फर्स्ट फाइल जो है वो सबमिट करते हैं, सपा पोर्टल के ऊपर जाकर लॉक करते हैं इमिग्रेशन की साइट के ऊपर। लेकिन मेरी लॉयर से बात हुई, उसने कहा जो हमें, जो लॉयर्स कह रहे हैं, जो हमें समझ आ रही है वो ये आ रही है कि जब आपको फर्स्ट ईमेल आती है ना, तो तब से आपका ये टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। लेट्स सपोज कि ईमेल हमें आती थी, यानी कि आज हमें ईमेल आई है, लेकिन हमें फर्स्ट ईमेल एक्सेप्टेंस की वो टाइम जो बायोमेट्रिक थे वो आपके 4-5 महीने बाद की डेट मिली है। तो ये 4-5 महीने का टाइम ज़ाया नहीं होगा, ये काउंट हो जाएगा। जैसे मैं अपनी फॉर एग्जांपल, जब मुझे फर्स्ट टाइम कार्ड मिला था तो मैंने मुझे दिसंबर में जो है ना वो अपॉइंटमेंट, सॉरी, फर्स्ट ईमेल एक्सेप्टेंस की आई थी। लेकिन मुझे जो बायोमेट्रिक की डेट मिली थी वो 4 महीने, साढ़े 4 महीने बाद की मिली थी, यानी कि 5 महीने लगा लें, इसके बाद की मिली थी। मुझे 4-5 महीने वेट करना पड़ा अपना टीआरसी कार्ड की, वहाँ पे इमिग्रेशन में जाके फिंगर दिख कार्ड लेने के लिए। तो ये कह रहे थे, लॉयर ने मुझे बोला कि ये टाइम पीरियड होगा, लेकिन लॉयर ने ये बात भी कही कि भाई लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये लॉ हो कि जब आपने फाइल सबमिट की थी तब से स्टार्ट होगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये वही सीन है कि आप जब फाइल लॉक होगी तभी होगा। लेकिन लॉयर ने मुझे एक दूसरी जो ये बात करते हुए कहा कि भाई ये जो हमें लॉयर्स को समझ आई है वो ये आई है कि फर्स्ट ईमेल जब आती है तब से कहाँ आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अगर अभी की बात करें तो अभी काफ़ी लोगों को फर्स्ट ईमेल आ गई है, सेकंड ईमेल का भी पता नहीं है। तो जो ये फर्स्ट ईमेल का टाइम है ना, सेकंड ईमेल आते-आते जैसे उनको इमिग्रेशन में बुलाया जाएगा सेकंड ईमेल के थ्रू, तो वो जो टाइम पीरियड है वो इनका ज़ाया नहीं होगा, वो काउंट किया जाएगा, ये लॉयर्स ने बोला था। लेकिन मेरे अपने ख्याल से जब फाइल लॉक हुई है
तभी से टाइम स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हम रिक्वेस्ट तभी कर रहे हैं टीआरसी के लिए जो लिखा हुआ है उसके अंदर। लेकिन मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो तभी पता चलेगी जब ये ऑफ़िशियली अभी प प्रेज़िडेंट ने अप्रूव कर दिया, साइन कर दिए इसके ऊपर, और ये ज अब जब ये इनका गज़ट उसके ऊपर छप के आएगा, लॉयर्स इसको पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, इनकी ऑफ़िशियल जो साइट है गवर्नमेंट की या वहाँ पार्लियामेंट की, या वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि इसके बारे में क्या बात चल रही है, क्या नहीं चल रही। तो भाई ये थी अपडेट नेशनैलिटी के लॉ को लेके, नेशनैलिटी का लॉ क्या आ रहा है। अगर ये ऐसा लॉ आ जाता है, जैसे हम इमिग्रेंट्स हैं, हमारे लिए बेनिफिट्स ही होंगे भाई। हम जो ये हमारा जो टाइम पीरियड ज़ाया होता है 3-4 साल, ये नहीं ज़ाया होगा। जैसे हम पुर्तगाल में एंट्री करते हैं 1 हफ्ते में फाइल लॉक की, उसके बाद फाइल लॉक मतलब इमिग्रेशन में टीआरसी अप्लाई की, और 5 साल बाद सिटीज़नशिप लेके पूरी दुनिया में आप ट्रैवल करो, जहाँ मर्ज़ी मूव करो, भाई मज़े करो। तो ये थी अपडेट। बाकी जो टीआरसी कार्ड है, जब अपना फर्स्ट टीआरसी कार्ड है, आजकल आपको पता है इमिग्रेशन में रश लगा हुआ है। 6 टैक्स पे करके आप रेज़िडेंस परमिट ले सकते हैं। 6 के बजाय आप जब आपके 3 टैक्स हो जाएँ, तो 90 डेज़ के बाद आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, 3 टैक्स चले गए हैं, तो भाई उस पे मैंने वीडियो इंटरव्यू भी कर दिया। मज़ीद एक आधा एक और लोग हैं, उनका भी जो इसी प्रोसेस से गुज़रे, उनका भी इंटरव्यू करके आपको दिखा देंगे। भाई काम हो रहा है, जेन्युइन है, कोई इसमें इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट इमिग्रेशन को ऑर्डर करती है, और इमिग्रेशन जैसे जो उनका प्रोसीजर है, उसी के प्रोसीजर के तहत आपको कार्ड इश्यू करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी करना है। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफ़िज़।